विरोध जताया है। इधर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही तो प्याज भी लोगों को रुला रहा है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई से लोगों का हाल बेहाल, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से टेंशन, प्याज भी ला रहा आंखों में आंसू। आखिर कब मिलेगी राहत? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अब प्याज भी रुला रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हर कोई परेशान है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है, हर चीज महंगी हो रही है। पहले 80 का अराउंड था, 88 था शायद 2-3 दिन पहले। अब आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अब देखिए सर 91 रुपीज के अराउंड पहुँच गया ये। 91 हो गया आज। बिल्कुल सर, कहाँ 80 का 10 रुपए जिसको डेली 100 किलोमीटर अप डाउन करना हो तो कैसे करेगा? सीएनजी पे तो कार वर्क करेगी नहीं, और पेट्रोल पे कैसे वर्क करें हम? हमारी जो जेब है, हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना खर्चे बढ़ते जाएंगे। सैलरी तो लिमिटेड है, मगर खर्चे दिन पर दिन इतने बढ़ते जाएंगे तो हमारा तो फिर घर कैसे चलेगा? गरीब आदमी है, कहाँ पहले 76 चल रहा था, अब जाके 90 रुपये हो गया है। और 90 रुपये का भी तेल डलवाते हैं हम जैसे, तो उसमें से भी पेट्रोल पंप वाले काट लेते हैं तेल। और कंपनी वाले ज़्यादा भी नहीं पैसे देते, 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। खर्चे भी मुश्किल चलते हैं हमारे। इस गरीबी में तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है हमारा। तो राजधानी लखनऊ का भी हाल बुरा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 26 पैसे बढ़ी, वहीं डीजल की कीमतों में 38 पैसे का इजाफा हुआ। लखनऊ में डीजल 81 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों पर आग लग गई है। अगर कीमतों की बात करें तो डीजल 38 पैसे और पेट्रोल 26 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ऐसे में अब 89.11 जो है पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं और 81.69 ये डीजल के दाम की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार पूरे फरवरी में ही जो है आधा दर्जन से ज़्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इसको लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। झांसी में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस समय पेट्रोल पंप पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम रेटों की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम 88 रुपये 78 हो गया है, जबकि 81 रुपये 29 पैसे डीजल का दाम चल रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे, इतना महंगाई में कैसे काम चला रहे हैं? इतनी महंगाई में आप लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं तो महंगाई नहीं लग रही है आपको? क्या बिल्कुल महंगाई है। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। कैसे होना चाहिए? क्या बहुत आसान छू रहा है हर चीज़। कच्चा तेल देखो आज कितना महंगाई छू रहा है, पेट्रोल के दाम देखो बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, आप पेट्रोल लेने के लिए आए हैं जी? तो पेट्रोल के दाम इतना महंगा हो रहा है, तो कैसे आप काम चला रहे हैं? सर कैसे क्या काम चला रहे हैं? हम लोग कार पे थे, अब 2 व्हीलर पे मोदी जी ने लाके खड़ा कर दिया, और कैसे काम चलाएं? कहना चाहता हूँ सरकार से अनुरोध है कि वो पेट्रोल के दाम जल्द से जल्द कम करें। देखिए, ये जो स्टूडेंट हैं, इन लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम कम हो, इसलिए महंगाई के कारण तमाम लोग परेशान हैं। आप भैया पेट्रोल लेने के लिए आए, इतना महंगा हो रहा है, कैसे काम चला रहा है? भाई साहब, घर की स्थिति बिगड़ गई है इस समय। पेट्रोल के कारण ये स्थिति हो गई है कि पर डे चलाना भी मुश्किल हो गया, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया पेट्रोल। तो वहीं वाराणसी में भी प्याज की कीमतों में भारी उछाल से लोग परेशान हैं। नहीं खुश क्या है? खुश रहेंगे इस बजट से? तब क्या सस्ता कराइए सरकार से, और क्या? प्याज 50 रुपया किलो है, लेकिन लेना तो थोड़ा ज्यादा। अब देख रहे हैं कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खाना है तो अब लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेंगे। प्याज तो बहुत महंगा है, लेकिन मजबूरी है कि खाना है, क्योंकि बिना प्याज के कोई सब्जी बन ही नहीं सकता है। सरकार के पास बहरहाल अभी कोई उपाय ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे पेट्रोल और डीजल के मूल्य की जो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है उसको वो रोक सके, और जिसका ये परिणाम है कि जनता बुरी तरीके से चीख रही है, करा रही है। लेकिन हालात ये है कि चूँकि उसको अपनी जो मजबूरियाँ हैं वो पूरी करनी है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने महंगाई के लिए बीजेपी की सरकार को दोषी ठहराया है। सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार जो एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है, और पिछले 6-7 साल के दौरान में एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रूप में 21 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि
इकट्ठा कर चुकी है 21 लाख करोड़ की धनराशि, और उसमें कुछ कमी हो जाए और एक्साइज ड्यूटी कम करके और लोगों को राहत दी जा सकती है। महंगाई से हाल फिलहाल तो राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बढ़ी कीमतों से जनता का यही कहना है कि महंगाई डायन खाई जात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ संवाददाता उनीश हमारे साथ जुड़ गए। उनीश, कानपुर की कहानी क्या है? महंगाई से तो पूरे प्रदेश में लोग करा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा, साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। जब देखिए, महंगाई से कानपुर भी छूटा नहीं है। आम व्यक्ति कहीं ना कहीं महंगाई की मार से इस कदर प्रताड़ित है कि पानी पी पी करके सरकारों को कोस रहा है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे सब्जी दूध की बात करें, चाहे अनाज की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, हर मुद्दे पर महंगाई सर चढ़ाकर खड़ी हुई है। और महंगाई का जो असर बीते अगर बात करें 5 सालों में तक कभी किसी ने महंगाई नहीं देखी, क्योंकि जो पेट्रोल लगभग 80 के पार हो चुका है और डीजल 100 के करीब पहुंच चुका है, तो करीब करीब माना जा रहा है कि कहीं ना महंगाई अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो आदमी कई ऐसी चीज़ें जो दिनचर्या उसकी बदल जाएगी और उन चीज़ों का उपयोग करना बंद कर देगा। आज कानपुर में भी राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, जहाँ समाजवादी पार्टी के MLA अब्ताबाद गोबर से गैस बना के रोटी बनाने की कोशिश की, वहीं एक समाजवादी के पार्षद अर्पित यादव ने गैस चूल्हे पर रोटी बना खाई, तो गैस इतनी महंगी खरीद नहीं सकते हैं। वाहनों को चला कांग्रेस जी विरोध कर रहे हैं कि वाहन से नहीं चल रहे हैं, रिक्शा ठेला ठिलिया यूज कर रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं, तो विरोध कई तरीके हर स्तर पर हो रहा है, लेकिन सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और यही वजह की महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। दानिश भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए और गाजियाबाद से लोकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, अगर बात करें नोएडा की, तो दिल्ली में जिस तरह से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके बाद इसका असर नोएडा में भी है। राज्यों का फर्क जरूर है, लेकिन महंगाई और हालातों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में जनता की क्या उम्मीदें, किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है? देखिए, ये महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो पड़ रही है वो मिडिल क्लास, जो ना ही सबसे ज़्यादा नीचे जा सकता है ना सबसे ज़्यादा ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, इस तरीके से वो अपना बजट पूरा करते हैं कि हाँ पूरे महीने में कम से कम उनका जो घर का पालन पोषण है वो हो सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है रसोई के लिए, उसके भी रेट जो है 750 से ऊपर हैं। तो जो आम लोग सबसे ज़्यादा जो उनको महंगाई की जो मार पड़ रही है, तो उनके घर का जो बजट है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि कोरोना काल के बाद ज़्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी वेतन हैं अपने कर्मचारी को उसमें कटौती उन्होंने करी है। कहीं ना कहीं रोजगार न होने की वजह से लोग टिके हुए अपना काम चला रहे हैं, महंगाई दर की वजह से। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर नोएडा की यही स्थिति है। गाजियाबाद की बात करें तो लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, अगर गाजियाबाद की बात करें तो कहानी क्या कहती है? महंगाई लगातार बढ़ रही, 1-2 दिन कीमतें रुकती हैं, अगले दिन फिर वही कहानी आ जाती है। ऐसे में सिलसिला कब तक रहेगा? आम आदमी क्या सोच रहा अब? देखिए, आम आदमी को अभी हाल फिलहाल कोई शैलेंद्र राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ऑयल कंपनीज हैं वो रेट बढ़ा रही हैं। आज ही अगर गाजियाबाद की बात करें तो 89 रुपीज़ 5 पैसे जो है वो पेट्रोल का प्राइस है और 81 रुपये 59 पैसे डीजल का प्राइस है। पेट्रोल जो है वो दोपहिया वाहनों में इस्तेमाल होता है, तो हर परिवार का बजट बिगड़ा हुआ है। खासकर एक मेजर एक्सपेंसेस जो है सैलरी का वो इस फ्यूल पर खर्च हो रहा है। और दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ने से तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं वो जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। जो माल ढोने का है, ट्रांसपोर्ट है, वो महंगा हो गया है। ऐसे में खुद ट्रांसपोर्टर्स ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर जल्दी से माफ कीजिएगा, अगर जल्दी से रेट फिक्स नहीं किए जाते तो फिर वो लोग भी हड़ताल पर जा सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच आज जो है 5 राज्यों ने अपने वैट में कटौती की है, जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मेघालय। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर राज्यों की एक कवायद है कि महंगाई पर लगाम लगाया जाए, लेकिन हालात जमीन पर ये है कि किसी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। बागपत में चाट के लिए ऐसी मारपीट हुई जो पूरे भारत में वायरल हो गई। चाट के लिए चाचा ने ऐसी लठबाजी की कि हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट देखिए।